हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रागम में क्लासेस बाय कुणाल सर। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका मौसा हमेशा क्या होता है जी? एक होता है। मान लीजिए 1 और 3 ले लिए, ठीक है। मौसा निकाला निकाला जाता है, बड़ी वाला संख्या बीच में रहता है, 1 से भाग दीजिए, 1 3 3, 3 बार में कट गया, यानी हमारा जो संख्या हमारा काटता है वही क्या होता है? मौसा होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और ले लीजिए, 3 और 5 ले लीजिए। 3 से हमेशा 5 में क्या किया जाता है? भाग दिया। मौसा निकालते समय ध्यान दिया जाता है, 3 से 3 एकन्ने 3, 2 बार कटाइएगा तो अधिक चला जाएगा। शेष कितना बचा? 2। मौसा निकाला जाता है, जो संख्या शेष बचता है उसको फिर से कॉमन कर लीजिए। जो जिस संख्या से पहले भाग लिया तो क्या आ जाता है जी? बीच में। 2 एकन्ने 2, शेष कितना बचा? 1। फिर 1 को कॉमन कर लेंगे, ये 2 जो भाग दिए ये क्या बीच में आ जाएगा? 1 दूनी 2, ये 2 बार में कट गया। तो जो संख्या पूरी पूरी काट देता है किसी संख्या का, वही उसका क्या होता है जी? मौसा होता है। यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मौसा यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.7 पर बार का मान क्या होगा? 0.7 पे बार का मान कितना होता है? इसमें दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, दशमलव के बाद कितना अंक है? 0.7 पर बार है। दशमलव के बाद एक अंक है, 7 है, 7 को ऊपर ले लेंगे और बटे में जिस संख्या पे बार रहता है उसके बदले में कितना आ जाता है? 9। तो एक संख्या पे बार रहती है 1 9, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या, सारा तो संख्या रूट में दे दिया है, ऐसे कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि रूट में संख्या अपरमेय होती है, बट उसका भी कंडीशन होता है। 49 का पहले वर्गमूल निकालिए। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, यानी ये 7 क्या है जी? परमेय संख्या। 36 का वर्गमूल बाबू कितना होता है? 6, ये भी क्या है जी? परमेय संख्या। 27 का वर्गमूल, तो जब भी रूट 27 आए, इसका वर्गमूल मान लीजिए, तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 9। 9 का दोस्तों तो वर्गमूल होता है ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और रूट में कितना बच गया? 3। 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल निकलता है दशमलव में। बट परफेक्ट इसका स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट इसका वर्गमूल नहीं होगा। स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, परफेक्ट इसका क्या होगा जी? वर्गमूल नहीं है। यानी इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। तो यानी ये भी, इसका भी परफेक्ट वर्गमूल निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल, यानी 3√3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा जी? सी होगा। यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। यानी √27 का परफेक्ट वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है, दशमलव में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, 96 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक क्या होगा? तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल देंगे। 2 से कटाइए, 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, यानी 96 बराबर आ गया दोस्तों। 96 बराबर हमारा आ गया 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुणे 3, यानी 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का घातांक यहाँ कितना है जी? 5 है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उनका लॉसक क्या होगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दो अभाज्य संख्या लॉसक, तो हमेशा उसका लॉसक क्या होता है जी? दोनों अभाज्य संख्या का गुणा कर दिया जाता है, अब मौसा हमेशा उसका क्या होता है जी? 1 होता है। तो मान लीजिए कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए आप 2 गो अभाज्य संख्या, 1 ले लिए, 3 ले लीजिए और 1 ले लीजिए। पहला संख्या 3 और दूसरा संख्या 5। 3 को आप लोग 3 गुणे 1, 5 को 5 गुणे 1, इसका एलसीएम निकालिए। मान लीजिए हमारा ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर हमारा कितना हो गया जी? 5 हो गया।
ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। एलसीएम निकाले तो कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं हो रहा, केवल एक कॉमन हो रहा है। एक हमारा कितने है, 3 है, एक हमारा क्या है, 5 है। एक 3 3 3 5 15, यानी इसका एलसीएम कितना होगा 15, यानी ए बराबर हमारा कितना है दोस्तों 3 है, बी बराबर कितना है जी 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में, तो 5 या 15, यानी ए और दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जब भी निकाला जाता है तो ए और बी में क्या कर लिया जाता है दोस्तों, गुणा कर लिया जाता है। यानी राइट ऑप्शन हमारा 5 या 15 दोनों का गुणा हो, यानी ए गुणे क्या हो जाएगा जी, ए इंटू बी, यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा जी, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अरे साला